ननंद बनी बहन। भाभी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं खुशबू, बस यूं ही। कोई तो बात है, मुझे बताइए। मैं हूं ना भाभी, आप मुझे अपनी ननंद नहीं छोटी बहन समझिए। नीता अपने आंसू पोंछते हुए कहती है। खुशबू, शादी से पहले तुम्हारे भैया के पास मेरे लिए टाइम ही टाइम हुआ करता था, और अब उनके पास मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं होता। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुम्हारे भैया का हाथ थामा था, और ये सब क्या हो गया? खुशबू नीता को गले लगा लेती है। नीता और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रेम दिन भर नीता के साथ बातें करता रहता और उसे अपना पूरा वक्त देता। दोनों हर जगह साथ रहते, साथ घूमना फिरना, साथ ही खाना खाना और कॉलेज भी साथ ही। नीता, एक बार मेरी शादी तुमसे हो जाए, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। जहाँ बोलोगी वहाँ तुम्हें घूमने ले जाऊँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता नीता। मैं भी तो तुम्हारी ही होना चाहती हूँ। प्रेम का दीवानापन नीता के लिए इतना बढ़ जाता है कि वो अपने घर में नीता के बारे में बता देता है। बेटा, तू फिक्र मत कर, कॉलेज पूरा होते ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। बस माँ, इसी महीने कॉलेज खत्म हो जाएगा। तुम जैसे भी हो मेरी शादी करवा दो। मैं नीता के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। माँ कॉलेज खत्म होते ही नीता और प्रेम की शादी करवा देती है। इस शादी से सभी बहुत खुश होते हैं। शादी के अगले ही दिन प्रेम नीता को सरप्राइज देने के लिए उसके हाथ में 2 टिकट रख देता है। नीता प्रेम का चेहरा देखने लगती है। ऐसे क्या देख रही हो? हम शिमला जा रहे हैं। सच में? तुम्हें मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई? अब प्यार में इतना भी नहीं समझ पाया तो बेकार है। दोनों खिलखिला उठते हैं। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और इसी तरह पूरा 1 साल बीत जाता है और उनकी एनिवर्सरी आ जाती है। नीता मन ही मन सोचती है, लगता है प्रेम इस बार भी मुझे सरप्राइज देगा, जैसे शादी से पहले दिया करता था। नीता पूरे दिन तैयार होकर प्रेम का इंतजार करने लगती है। दिन से रात हो जाती। थककर नीता अपने कपड़े बदल लेती है और उस रात प्रेम 12 बजे के बाद आता है और बिना नीता से कुछ कहे सो जाता है। प्रेम हमारी एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? हो सकता है वो काम में भूल गया हो। नीता किसी तरह अपने दिल को मनाती है और रोते हुए सो जाती है। अगले दिन भी प्रेम सुबह नीता के उठने से पहले ही चला जाता है और अब धीरे धीरे प्रेम अपने काम में बिजी रहने लगता है और नीता को वक्त देना बंद कर देता है। एक रोज नीता प्रेम से कहती है, प्रेम, बहुत दिन हो गए, हमने साथ में वक्त नहीं बिताया। चलो ना मूवी देखने चलते, जैसा ना कॉलेज में बंक करके हम जाया करते थे। क्या यार, तुम भी ना घर पर ही देख लो, मुझे काम है, मैं कहीं नहीं जा सकता। प्रेम के मुंह से ये बात सुनकर नीता को बहुत बुरा लगता है। ससुराल में वो अकेला महसूस करने लगती है। कहीं मैं प्रेम को गलत तो नहीं समझ रही हूँ? ये भी तो हो सकता है कि प्रेम किसी काम में फंसा हो, उसका दिमाग कहीं और होगा। कुछ दिन बाद फिर से प्रेम से बात करने की कोशिश करती हूँ। कुछ दिनों के बाद नीता अच्छे से तैयार होकर प्रेम से कहती है, प्रेम, आज हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है। हम लोग चल रहे हैं शाम को। साथ में जाएंगे तो सब हमें एक साथ देखकर चौंक जाएंगे। कितना अच्छा लगेगा ना? क्या तुम बिना बच्चों की तरह बातें कर रही हो? शाम को मेरी मीटिंग है, तुम चली जाना। प्रेम नाश्ता करके चला जाता है। नीता शाम को अकेली ही जाती है। उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। प्रेम ना ही नीता के साथ कहीं जाता, ना ही उसे घर में वक्त देता। इन सबसे दुखी होकर नीता सोचती है, अब इस रिश्ते में रहकर कोई फायदा नहीं है, मैं प्रेम को तलाक दे दूंगी। और फिर नीता फूट फूट कर रोती है। भाभी, क्यों रो रही हैं आप? कुछ नहीं खुशबू, बस यूं ही। कोई तो बात है, मुझे बताइए। मैं हूं ना भाभी, आप मुझे ननन नहीं अपनी छोटी बहन समझिए। नीता अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, खुशबू, शादी से पहले तुम्हारे भैया के पास मेरे लिए टाइम ही टाइम हुआ करता था, और अब उनके पास मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं होता। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुम्हारे भैया का हाथ थामा था, और ये सब क्या हो गया? खुशबू नीता को गले लगा लेती है। हम दोनों ननंद भाभी मिलकर रोज मजे करेंगे। आपको अब इस घर में अकेला महसूस नहीं होने देगा, मेरी गारंटी है। मैंने तो सोच लिया था कि तुम्हारे भैया को तलाक दे दूंगी। अगर आज तुम मेरा हाथ नहीं थामती तो शायद मैं उन्हें तलाक देकर अपने मायके लौट जाती।
शायद भाभी अब आप इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो झट से तैयार हो जाओ, हम दोनों मूवी चलते हैं। दोनों ननद भाभी तैयार होकर हाथों में हाथ डालकर मूवी देखने चली जाती है। मूवी देखकर दोनों शॉपिंग करती है और सुबह से निकले शाम को घर आती है। बड़े दिनों के बाद नीता के चेहरे पर खुशी झलकती है। घर आकर नीता भी बहुत थक जाती है और प्रेम का इंतजार किए बिना ही सो जाती है। नीता को सोया देखकर प्रेम को अच्छा तो नहीं लगता। आज मेरे आने से पहले ही नीता सो गई, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। अगले दिन जब सब खाने के टेबल पर बैठे होते हैं तब खुशबू नीता से कहती है, भाभी मेरी फ्रेंड स्वीटी है ना, उसकी शादी गोवा में है, तो आपको भी आने को कहा है, तो चल रही है ना आप? गोवा? हाँ हाँ मैं चलूँगी ना, मज़ा आएगा। प्रेम उन दोनों के चेहरे को देखता ही रह जाता है। नीता प्रेम को ऑफिस का बैग तक नहीं पकड़ाती और खुशबू से कहती है, खुशबू गोवा के लिए गोवा जैसे कपड़े होने चाहिए ना हमें, चल हम ना बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी। हाँ भाभी शॉपिंग तो मुझे भी करनी है। नीता और खुशबू शॉपिंग के लिए निकल जाते। दोनों पूरा दिन शॉपिंग करती है और रात में आकर दोनों अपनी पैकिंग में लग जाती है। भाभी शादी वाले दिन मैं ये पिंक लहंगा पहनूंगी, कैसा लग रहा है? हाँ हाँ पहन ले, तेरा भी रिश्ता स्वीटी से शादी में पक्का हो जाएगा। क्या भाभी आप भी ना अपनी शादी वाला लहंगा पहनना, मज़ा आएगा। फिर हम दोनों साथ में सेल्फी लेंगे। शादी होते ही हम लोग निकल जाएंगे घूमने के लिए। नीता अपनी पैकिंग में बिजी हो जाती है और प्रेम से बात तक नहीं करती। अगले दिन सुबह दोनों फ्लाइट से गोवा के लिए निकल जाती है। इस तरह एक हफ्ता निकल जाता है। नीता और खुशबू बहुत मज़े करती है और इधर प्रेम को नीता की कमी महसूस होने लगती है। अब प्रेम का ऑफिस में मन ही नहीं लगता और वो घर जल्दी आ जाता है। उसकी निगाहें हर तरफ बस नीता को ही ढूंढ रही होती है। पता नहीं नीता कब आएगी। ऐसा क्या है गोवा में जो उसका मन लग रहा है वहाँ। एक हफ्ता तो बहुत होता है, अब तो आ जाना चाहिए उसे। प्रेम कश्मकश में खुशबू को फ़ोन करता है। खुशबू अब वहाँ कितना रहोगी, अब आ जाओ, कितना घूमना है? बस कल पहुँच जाएंगे भैया। नीता के पहुंचने की खबर सुनकर प्रेम को थोड़ी शांति मिलती है। अगले दिन शाम को नीता और खुशबू घर पहुंचते हैं और प्रेम भी नीता को देखने के लिए ऑफिस से घर शाम को जल्दी आ जाता है। नीता को देखते ही प्रेम को शांति मिल जाती है और वो नीता से बात करने की कोशिश में लग जाता है। मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? नहीं नहीं भैया मुझे तो नहीं खाना। अरे तुम्हें नहीं खाना तो क्या नीता को भी नहीं खाना? मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ। नीता प्रेम से कुछ नहीं कहती, वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में पिज़्ज़ा आ जाता है। प्रेम पिज़्ज़ा कमरे में लाता है जहाँ नीता नहा धोकर बैठी होती है। तुम्हें पिज़्ज़ा बहुत पसंद है ना? तुम्हारी पसंद का ही ऑर्डर किया है विथ एक्स्ट्रा चीज़। अब मेरी पसंद बदल गई है प्रेम। इतना कहकर नीता सोने चली जाती है। प्रेम उसके पास जाता है, फिर उसके सर पर हाथ घुमाने लगता है। मैं बच्ची नहीं हूँ, छोड़ो, इन सब की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो तुमने कहा था। तुम्हें ही वो पहले वाली नीता पसंद नहीं थी ना, अब नीता बदल गई है। नीता की बातें सुनकर प्रेम की आंखें झलझला जाती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो नीता। मैं समझ गया हूँ, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। क्या हम पहले की तरह रह सकते हैं? नीता की आंखें भर आती है और प्रेम नीता को गले लगा लेता है। अब नीता और प्रेम का रिश्ता पहले जैसा हो जाता है और खुशबू के सपोर्ट के कारण नीता का घर बच जाता है।